आज की वीडियो में जो भाई हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीजीटी ग्राफिक्स का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2024 में उसका मैथ्स वाला सेक्शन। तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 2.4 की क्यूब एंड 1.2 की क्यूब एंड 3 इंटू 2.4 इंटू 1.2 एंड इंटू 1.2। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2.4 को क्या मान लिया, हमने मान लिया इसको भाई 2 इंटू 1.2। ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 1.2। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2.4 की जगह हमने लिख दिया 1.2। तो ये क्या हो गया 8। यहाँ से क्या आ गया आपका 8 इंटू 1.2 की क्यूब माइनस 1.2 की क्यूब। और इधर क्या हो गया, इधर ये हो गया 2 इंटू 1.2। ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 एंड 1.2 की क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 8 और ये क्या है 7, 6 और 1 7। तो ये कितना बच गया 1.2 की क्यूब। और इसकी जो क्यूब होती है यानी 12 का जो घन होता है क्यूब होती है वो होती है 1728। ठीक है। तो हमारा आंसर जो आएगा 1.728, 1.728 ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। टू में कहता है कि भाई एक्स और वाई ने 7.5 और 12.5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, दोनों ने साथ मिलकर काम किया। एक्स ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, वाई ने शेष काम कितने दिन में किया, 4.5 दिन में काम किया। शुरुआत से कितने दिनों में एक्स ने काम छोड़ दिया, वाई ने शेष काम कितने दिन में किया, 4.5 दिन में। तो हमें बताना है शुरुआत से कितने दिनों बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। तो देखो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। 12.5 और 7.5 का ये आपका हो गया भाई 37.5। ठीक है। ये 3 हो गया, ये आपका कितना हो गया 5। ये आपका 5 हो गया। तो वाई की एफिशिएंसी कितनी है, वाई की एफिशिएंसी हमारी 3 और 4.5 दिन उसने काम किया। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया भाई 13.5 दिन। यानी 13.5 यूनिट काम उसने 4.5 दिन में किया। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बचा हुआ काम था वो किसने किया, एक्स और वाई ने, यानी एक्स प्लस वाई ने जो काम किया वो अब हमें निकालना है सबसे पहले। तो इसमें से टोटल जो वर्क है हमारा वो है 37.5 यानी 37.5। और इसमें से हम 13.5 को घटा देंगे भाई, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 24। 24। और एक्स प्लस वाई कितना, हमारा एक्स प्लस वाई है 8। एक्स प्लस वाई कितना है 8, यानी 3 दिन। 3 दिन जो है एक्स प्लस वाई ने मिलके काम किया, और जो है 3 दिन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहते हैं कि भाई 14 खिलाड़ी वाली टीम की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो एवरेज कितना बढ़ जाता है, 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है भाई, 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। तो सीधा सा आंसर है इस क्वेश्चन का भाई 25 प्लस ये कितना हो गया आपका 1.5 इंटू 25। ठीक है। तो ये क्या था हमारा, सॉरी 15, ये आपका 15। ये क्या है हमारा ओल्ड एवरेज, जो ये ओल्ड एवरेज यानी पुराना जो औसत है वो लिखा हमने। और जो ये कितने हैं हमारे न्यू मेंबर, यानी जो अब पहले कितने थे 14, और जो उसका टीचर जो कोच या ऐड हुआ तो वो हो गए 15। और जो न्यू एवरेज हमारी बढ़ी वो कितनी है 1.5। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 47.5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वही। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। में कहता है कि भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक में 14% की कमी की जाती है, तो कलाम का कुल पक्षीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई वो हमें बताना है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइट। ठीक है भाई। तो देखो ये आपका हो जाएगा 100। 100 से कितना हो गया 86, और 86 से कितना हो गया आपका -14% किया हमने। और यहाँ पे क्या किया -14%। तो ये आपका हो जाएगा 26.04। ठीक है। तो 86 का हम 14% निकालेंगे और 86 में से माइनस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 73.96। ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 26.04%। पहले क्या किया भाई, पहले किया
हमने 100 में से 14% हमने मान लिया कि भाई इसका एरिया 100 है, और हमने क्या किया, 14 माइनस किया, तो क्या है आपका 86। और फिर हमने 86 का 14% माइनस किया 86 में से, तो हमारा आया 43.96। ठीक है, वो कैसे आया, 86 माइनस 86 इंटू 14, तो ये कितना होता आपका, ये हो गया 12.04। ये इसमें से हमने माइनस किया, तो ये वाला हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, और जो इसका डिफरेंस है, जो हमारा मेन एरिया था यानी ओरिजिनल, और जो अब घटने के बाद जो आया वो आया ये, और दोनों का डिफरेंस कितना आया, वो आया 26.04। तो देखते भाई अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कहता है, देखो भाई, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए कुछ धन उधार लेता है, यानी प्रिंसिपल और जो कुल ब्याज है SI, उसका जो रेशो है वो है 5 और 4। देखो, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल को मान लिया भाई 50, और जो इसका इंटरेस्ट है SI उसको मान लिया 40। 40 ब्याज उसको कितने साल में मिल रहा है, 10 साल में मिलता है, यानी एक साल में उसको कितना मिलता है, 4। 4 कितने पे मिलता है उसको, 50 पे, यानी 4/50 गुना 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 8%। कितना हो गया आपका भाई, 8%। और 8% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कहता है कि भाई सी का 35% डी के 45% के बराबर है, तो सी रेशो डी का मान बताओ। तो सबसे पहले देखो भाई, ये क्या हो गया आपका, सी 35 सी किसके इक्वल है, ये आपके डी के 45 डी। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 7, ये कितना हो गया आपका 9। तो ये क्या रेशो हो गया, सी रेशो डी क्या हो गया, ये हो गया 9/7। इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहता है कि भाई किसी निश्चित राशि से 15% घटाने पर, फिर से 30% घटाने पर जो आया, कितना बचता है, वो बचता है आपका 1785 बचता है। तो राशि कितनी थी, यानी कोई नंबर था उसमें से उसने पहले 15% घटाया, फिर उसका 30% घटाया, और जो घटाने के बाद आया वो आया उसका 1785। तो हमें ओरिजिनल जो सम था वो बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। इस क्वेश्चन को करने के वैसे भाई दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, 100 में से माइनस किया आपका 30%, यानी ये क्या हो गया आपका -30% किया, तो ये बन गया आपका 70। 70 में से इसका 15% किया आपने, तो ये क्या होता है आपका 70। 70 का 15% कितना होगा भाई, ये आपका हो गया 59.5। 59.5, और 59.5 की वैल्यू क्या दी है हमें, वो दी है 1785। तो ये क्या है आप इसका 3 टाइम्स देखो, ये क्या आपका 1500, और 95 यानी 300 माइनस 15 यानी 85, कितना बन गया 285। तो ये आपका है 3 टाइम्स, इससे कैंसिल होता है, तो ये आपका हो गया 100, और 100 की वैल्यू क्या होगी हमारी 3000। 3000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो अब देखते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। रुको भाई एक बार, 100 का हमने निकाला, 30% घटाया इसमें से, ये आ गया आपका 70। 70 का आपका 15% घटाया हमने 70 में से, तो क्या आया आपका, ये आपका आ गया 59.5। ठीक है भाई, 70 का 15% क्या होता है भाई, 10.5, यानी 7 प्लस 3.5, तो ये होता है 10.5। हमने माइनस किया, ये आ गया आपका 59.5। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है कि भाई 29,000 रुपए की राशि 20% की दर से कितने वर्षों में 2,100, सॉरी 21,112 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। तो देखो भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, तो वही बेटर है। सबसे पहले आप देखो 20%, 20% जो होता है इसकी इफेक्टिव रेट 2 साल की कितनी होती है, 44%। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका 29,000, और ये क्या आपका जो ब्याज मिल रहा है, उसको CI मिला है, वो मिला है 21,000। अगर देखोगे आप, तो ये क्या है, आप इसका 50% से ऊपर है, 50% से
ऊपर है। अगर 2 साल का इंटरेस्ट होता तो कितना होता आपका 44%। और ये तो इससे कहीं ज्यादा है। मतलब आप अगर अंदाजा भी लगाओगे तो ये आपका बनेगा 3 साल के आसपास जाके बनेगा, यानी 70% के आसपास ये इसका है। ठीक है, तो आप ये इसका आंसर लगा सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। क्योंकि अगर आप इसका 44% करोगे, सॉरी, अगर इसका आप 4 साल का ब्याज मानोगे तो ये आपका अगर आप इसका 4 साल का अगर हम मान के चले तो ये क्या हो जाता है, ये आपका 100% से भी ऊपर इसको ब्याज मिलता, मतलब उसको 29,000 से भी ऊपर ब्याज मिलता, पर मिला कितना उसको 21,000 रुपए। ठीक है, और मिला कितना है उसको 21,000 रुपए, जो कि आपका क्या बनता है, 3 ईयर के आसपास बनता है, यानी 3 साल के आसपास बनता है। या फिर आप इसको क्या करोगे भाई, आप इसको निकालोगे, इसका मल्टीपल फैक्टर या जो भी हम निकालते हैं वो क्या कैसे, 21 एंड ये आपका कितना है, 29,000। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे और ये किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है 1 + r, कितनी हमारी 20/100। ठीक है, और ये हमें m जो है निकालना है, टाइम। तो अब यहाँ से आप या तो फिर इसको भाई फिर से आप ऑप्शन जो है n की है जो वैल्यू, वो आप ऑप्शन से रख के चेक कर सकते हैं, वो ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भाई थोड़ा इससे आगे आप खुद से कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन ही करनी इसमें, कुछ ज्यादा है नहीं। तो अब देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया, हमें दो घनों का आयतन दिया है और हमें बताना है उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है। जो घन होता है यानी क्यूब होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए की क्यूब, यानी साइड की क्यूब, भुजा का घन। तो ये कितना आपका, ये 729 होता है, क्यूब किसका होता है, ये आपका होता है 9 का, और ये आपका होता है 13 का। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9:13। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखो भाई, ये कहता है कि भाई 8400 चौथे रुपए कितने हो गए, 10,500 हो गए कितने साल में, वो हमें बताना है। तो देखो भाई सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, 24% निकालते हैं। वो कितना होता है 24% इसका, यानी 1/4। आप इससे कैंसिल करोगे 8400 को, तो ये कितना हो गया आपका 2100। 2100 क्या हो गया आपका, 1 साल का इंटरेस्ट। अब हमने 8400 में अगर आप ये जोड़ोगे 2100, तो ये कितना हो गया आपका 1050। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या हो गया आपका 12 मंथ्स। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहता है कि भाई एक बैग में कितनी गेंद है, 7, 5 और 12 के अनुपात में गेंद है। तो हमें बताना है कि गुलाबी गेंदों में कितनी 30% की वृद्धि हुई, नीली गेंदों में 30% की वृद्धि हुई, और काली गेंदों को कितनी प्रतिशत तक या घटाया बढ़ाया जाए ताकि कुल संख्या का 40% ही बढ़े। तो देखो भाई सबसे पहले ये क्या है हमारी गुलाबी गुलाबी गेंद, यानी 7/24। ये कितनी बढ़ी आपकी 30। दूसरी वाली कितनी है आपकी 5/12। ये कितनी बढ़ी आपकी, सॉरी, 5/24। ये आपकी बढ़ी 30%। और बची हुई कितनी है आपकी 12/24, यानी 1/2 गुना ये निकालना हमें, और टोटल कितना दिया हमें 40%। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे, आपका होगा 4, ये आपका हो गया 5। ये क्या हो गया आपका भाई 4, ये आपका हो गया 5। ये 1/2 कैसे आया, ये आपका आया 12/24 से। ठीक है, तो अब इससे आगे देखो भाई, अब क्या करते हैं, ये आपका हो गया 35 और ये आपका हो गया 4, 35 4, और ये क्या आपका हो गया 25/4। तो टोटल कितना हो गया आपका, -40% हम इसमें से करेंगे, और ये आपका हो गया 1/2x। तो ये क्या हो गया भाई आपका हो गया ये 60। 60 में से क्या घटाना है, 160, और 160, 160, और ये क्या आपका हो गया भाई 160 में से, 160 में से ये माइनस करेंगे 60। तो ये कितना हो गया भाई आपका 100, -100/4। ये आपका हो गया -25। और ये इधर कितना आपका 1/2x, 1/2x, 1/2x। और ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -50%, यानी 50% का हम इसमें
डिक्रीज करेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर 4। 50% का हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बताना है भाई इकाई का अंक क्या है। 36 की पावर 234 दी है, तो हमें यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। आप 6 को 6 into 6 करोगे तो क्या आएगा आपका 36, और फिर से 6 into 6 करोगे तो कितना आएगा 216। ठीक है। जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मतलब 6 का स्क्वायर क्यूब करते हैं, तो यूनिट डिजिट जो आता है हमारा, वो हमेशा 6 ही आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहता है कि भाई दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों की स्पीड कितनी है, 64 और 140। वो एक ही दिशा में चलती है। उनकी लंबाई कितनी है, 320 और 630। तो हमें बताना है कि जो तेज चलने वाली जो रेल है, वो धीमी रेल को कितने टाइम में पार करेगी, कितना समय उसको लगेगा उसको पार करने में। तो सबसे पहले देखो भाई, जो हमारा फॉर्मूला होता है टाइम, टाइम निकालना में, तो ये क्या लगेगा यहाँ पे, डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस कितनी है हमारी, 920, 630, ये आपकी होगी 950। डिस्टेंस कौन सी लगेगी, डिस्टेंस होगी ये, जो दोनों ट्रेन की लंबाई है वो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब क्या है, यहाँ पे दी है स्पीड, और जो है दोनों ट्रेन जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही है भाई। अगर एक डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जाती है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 40 एंड 36, ये आपका हो गया 76। और ये 76 देखो भाई, हमें दिया है किसमें, किलोमीटर पर हावर में। हमें निकालना किसमें है, वो मीटर पर सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 into 18, 5 into 18, और ये 18 कहाँ चला जाए, ऊपर। अब देखो इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 19 पंजे 95, और ये आपका 9 चौक 76। ठीक है। तो ये 4 पंजे 20, और 18 पंजे 90। तो ये कितना हो गया भाई आपका, 900/20, और ये आपका हो गया 45, 45 सेकेंड। इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14, ये देखो ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखो भाई, हमें एक पाई चार्ट दिया है, और उसमें दिया है 6 राज्यों के गेहूं का उत्पादन। तो टोटल उत्पादन जो है 6 राज्यों का, वो है 2520। अब कहता है कि किसी विशेष राज्य के गेहूं उत्पादन का किसी 6 राज्यों के गेहूं उत्पादन में संबंध जो है यहाँ पे डिग्री में दिया है। तो हमें बताना है JKNP का औसत कितना है, औसत उत्पादन कितना है, एवरेज प्रोडक्शन कितना है, एवरेज प्रोडक्शन कितना है, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो भाई, इनका जो एंगल है वो हम ऐड करेंगे। जो ये कोण है JKNP, इनको ऐड करेंगे। जे कितना आपका 36, के कितना आपका 40 यानी 76, और ये कितना हो गया आपका 50, और ये 28। तो टोटल कितना हो गया आपका JKPN, टोटल हो गए तीन चारों मिला के 154/360। और इसकी जो टोटल प्रोडक्शन कितना है, वो है 50, 25, 20। और ये कितने हैं, स्टेट कितने हैं, 4। एवरेज निकालना तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको इससे कैंसिल करते हैं, तो ये आपका देखो ये जीरो कैंसिल हो गई, और ये आपका हो गया 63, यानी 6 चौक 24, और एक 4 तिया 12। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया आपका 7, और ये आपका हो गया 4, यानी 154 × 7 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 269.5, 269.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2500 है, इसका विक्रय मूल्य कितना है, 2200, यानी MP है 2500, और जो है इसका SP दिया हमें, वो दिया है 2200। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपका है 300, और कितने पे है वो डिस्काउंट, वो आपका 2500 पे, और गुना 100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये आपका आ गया 12%। तो ये कितना हो गया भाई आपका 12%, इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
16 में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि भाई 30% की राशि एक साल के लिए उधार दी गई, यानी एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि क्या है, हाफ ईयर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। और दूसरी तरफ कहता है कि एक साल के लिए साधारण ब्याज पर। तो भाई देखो 30% अगर एक साल का रेट है एसआई के हिसाब से, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 30% इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, अगर आरओआई हमारी कितनी है, 30%। दूसरे केस में कहता है कि भाई कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, मतलब जो रेट थी वो कितनी हो गई, 15%। और जो इंटरेस्ट साइकिल है यानी वो कितना हो गया, 2 टाइम्स, यानी हम 2 साल का निकालेंगे। रेट कितनी है हमारी, 15%, और टाइम कितना हमारा, 2 साल। तो यहाँ से जो हमारी इफेक्टिव रेट आती है वो आती है 32.5। 32.5 और 30 का जो डिफरेंस दिया है वो हमें दिया है 2.25, जो है इनका डिफरेंस हो गया। और क्वेश्चन में हमें दिया 225। तो 100 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 100% की वैल्यू होगी 10,000। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इफेक्टिव रेट भाई देखो ऐसे निकालते हैं, 15 डिवाइड बाई 100। तो ये आ जाता है हमारा 32.25। ठीक है, तो ये होता है हमारा इफेक्टिव रेट 2 साल का। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है कि अ, किसी वर्ग की भुजा में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इजी सा भाई ये क्वेश्चन है। जो वर्ग की भुजा है वो कह रहा है कि 100% बढ़ गई, तो उसका जो परिमाप है यानी पैरामीटर है वो कितना बढ़ेगा, वो भी 100% ही बढ़ेगा। तो ये बस इतना सा ही क्वेश्चन भाई। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। क्यू और आर के बीच की दूरी कितनी है भाई, 576। उनकी क्या है डिस्टेंस। एक ट्रेन कितने बजे निकलती है, 11 बजे क्यू से निकलती है और 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। एक रास्ते में घंटे में कितने रुकती है, एक रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट रुकती है। तो ट्रेन आर पर किस समय पहुंचेगी। डिस्टेंस भाई इसकी होगी 576। और जो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, हमें करना पड़ेगा जो स्पीड दी है वो दी हमें मीटर पर सेकंड में। और अब इसको हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर सेकंड में, ओ सॉरी किलोमीटर पर हावर में। तो कितना होगा, 40 इंटू आपका हो जाएगा 18/5। 18/5 यानी ये कितना हो गया आपका, 118/144। जब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में चेंज करेंगे तो 18 इंटू 5। और किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस 576, और जो हमारा स्पीड आ गई 144। तो टाइम आ जाएगा हमारा यहाँ से, वो आ जाएगा 576/144, यानी ये कितना हो गया आपका, 4 टाइम्स यानी 4। उसको लगेंगे 4 घंटे, पर कहता है कि वो 1 घंटा 30 मिनट के लिए रुके। तो ये कितना हो गया आपका, 5 घंटे 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। सुबह निकले कितने बजे थे वो, 11 बजे, और पहुंचे हैं कितने भाई, 5 घंटे ऐड करेंगे इसमें। तो ये कितना हो गया भाई आपका, 4 और 4:30 बजे वो पहुंचेंगे। 4:30 बजे वो पहुंचेंगे, 11 बजे चले, और टाइम कितना लगेगा उनको, 5.5 घंटे। और पहुंचेंगे कितने बजे वो, 4:30 बजे। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम भाई एक टेबल दी है, और टेबल में क्या दिया है, दो देश दिए हैं एल और एम। और उनके 5 साल का जो उनका क्या है, विदेशी व्यापार है यानी टोटल फॉरेन ट्रेड है, वो हमें दिया है। तो ये कहता है कि भाई जो A1 है, A1 का जो मतलब है वो यहाँ पे है एम द्वारा किया गया कुल विदेशी व्यापार, यानी जो एम ने 5 साल में जो ट्रेड किया उसका सम, उसका सम है A1। और A2 कहता है कि भाई एल और एम का डिफरेंस है कुल विदेशी व्यापार के बीच का अंतर, यानी A2 क्या है, A2 है एल और एम का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, एल और एम का डिफरेंस। तो वो हमें देखना है यहाँ पे। पहले भाई क्या करेंगे, सबसे पहले भाई क्या करेंगे हम, इन
जो एम ने 5 साल में अ, व्यापार किया, ट्रेड किया, उसको ऐड करेंगे तो उसका सम जो आएगा वो आएगा आपका, देखो 125 एक 185, ये आपका हो गया यानी जीरो। और ये क्या होगा आपका वन वन, तो ये आ गया आपका सम 1010। ये क्या आ गया आपका, एम द्वारा किया गया ट्रेड कितने साल में, 5 साल में किया गया ट्रेड, एम द्वारा 5 साल में किया गया ट्रेड जो है 1010। अब जो है एल और एम का डिफरेंस निकालेंगे भाई। एल और एम का डिफरेंस देखो, यहाँ से कितना हो गया 125, ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया 45, और यहाँ से ये आपका हो गया 275 माइनस 155। तो ये कितना होगा भाई, यहाँ पे 275 माइनस 155, ये आपका हो गया 120। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से क्या आ गया माइनस 120, और ये कितना हो गया आपका 255 माइनस 145, ये आपका हो गया भाई 110। 110, अब यहाँ पे क्या है 170, 170 माइनस 115, तो ये क्या हो गया भाई आपका 55। 55, अब इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया भाई 170, और क्या कहते हैं इन तीनों को ऐड किया तो ये आपका हो गया 285, और हमने इसमें से ये माइनस किया तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आया भाई आपका 115। अब जो हमें रेशो बताना है वो रेशो बताना है 1010 रेशो 115। अब इससे 5 को कैंसिल करते हैं भाई, ये आपका हो गया 202, और ये कितना होता है 23 पंजा 115, यानी ये आपका हो गया 23। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3, जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था भाई, टेबल जो दी थी हमें ट्रेड वाली, वो आपको रेशो निकालना था दोनों का। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 20। एक कूलर का जो है सीपी दिया है वो दिया है 8200, लाभ है उसमें 24%। तो कूल क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भाई एक जो कूलर है उसका जो कॉस्ट प्राइस दिया है वो दिया है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया है 8200 रुपये, और जो उसका प्रॉफिट है वो दिया है 24%। तो हमें बताना है इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो भाई इसका 24% निकालेंगे 8200 का, कितना होगा वो आपका हो जाएगा, देखो 820। 820 यानी 1640 प्लस 82 गुना 4 कितना होता है आपका 82 गुना 4 यानी 832, और 8 कितना हो 328। तो 1620 प्लस 328 आपका 1640 प्लस 328, ये आपका हो गया प्रॉफिट, और 8200 में ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10168, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको विदाउट पेन भी कर सकते हो। तो भाई विदाउट पेन भी आप इसको कर सकते हो। ये जो आंसर आएगा इसका हमारा ये आ जाएगा 10168, यानी 8200 गुना 124/100। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, आप माइंड में अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 820 गुना 2 1640, और 82 गुना 4 यानी 328, वो ऐड करके हम इसमें निकालते हैं। तो भाई ये था आपका पीजीटी ग्राफिक्स का मैथ्स का सेक्शन। देखो भाई ये तो बहुत इजी पेपर था, तो इससे थोड़ा ज्यादा ही आएगा आपका, इससे कम नहीं आएगा। तो आप हो सके तो या 2025 वाले पेपर जो और अदर पोस्ट के हुए थे वो, और अपना 2023-24 में जो भी हुए हैं वो करते रहो। ये पेपर बहुत इजी था, इसमें मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स भी बहुत ही कम थे, और रिजल्ट में भी कोई पास हुआ नहीं क्योंकि कैंडिडेट्स ही बहुत कम थे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, कोई और पेपर जो है आपका अच्छा सा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।